भारत में कोरोना वायरस के कारण स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हालात ये हैं कि भारत अब दुनिया में कोरोना वायरस के प्रकोप का एपिसेंटर बन चुका है। हर रोज आने वाले कोरोना के नए मामलों की लिस्ट में भारत लगातार टॉप कर रहा है। इन आंकड़ों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि मई महीने के मध्य तक कोरोना के मामले पीक पर होंगे और हर रोज 5 लाख तक कोरोना के मामले सामने आ सकते हैं। वहीं जून जुलाई तक देश के पॉपुलेटेड स्टेट्स सबसे ज्यादा खतरे में होंगे। इनमें उन राज्यों की हालत और खराब हो जाएगी जहां स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही खराब है। दरअसल इन मुद्दों को नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने शुक्रवार को हुई प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक में उठाया था। इस प्रेजेंटेशन में वैक्सीनेशन पॉलिसी, ऑक्सीजन प्रोडक्शन और रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी और वायरस के ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर भी चर्चा की गई थी। इस दौरान डॉक्टर पॉल ने इस बात पर भी इशारा किया कि 30 अप्रैल तक भारत के 10 राज्यों में स्थिति भयावह हो सकती है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात का नाम शामिल है। बता दें कि इन 10 राज्यों में से एक राज्य के अधिकारी ने स्वीकार भी किया है कि उनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन की शॉर्टेज को पूरा करना है। इस वक्त आगे आने वाले मामलों को कंट्रोल करने के लिए फिलहाल किसी राज्य के पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब ऐसे में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े भी आसमान छू सकते हैं। अप्रैल के अंत तक इन राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में देखे जा सकते हैं। इन राज्यों में सबसे ज्यादा अनुमानित मामले 1,19,604 के साथ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं, जबकि राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर बरपने को तैयार खड़ा है। अनुमान है कि राजधानी में प्रतिदिन 67,134 नए कोरोना के मामले सामने आ सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो कोविड केस अभी और ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ेंगे। कोरोना का पीक मई के मध्य में आएगा और उस दौरान प्रतिदिन 5 लाख कोरोना के मामले सामने आ सकते हैं या फिर इससे भी कहीं ज्यादा। जाहिर है इन मामलों से मौत के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी होगी। देश के हॉस्पिटल्स में पिछले साल दिसंबर तक रहे आईसीयू बेड्स की बात करें तो इनकी संख्या 81,094 थी, जो कि प्रतिदिन महज 1.5 लाख लोगों की जरूरत को ही पूरा कर सकती थी। अब इस साल मार्च में पिछले कुछ दिनों से 3 लाख से भी ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। इनमें ज्यादातर केस आईसीयू बेड्स में रिफर करने वाले होते हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हालात कितने खराब हो सकते हैं। मीटिंग के दौरान बताया गया कि अब देश में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़कर 3,300 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई है। बता दें कि भारत के पास 1,172 ऑक्सीजन के टैंकर मौजूद हैं, जिनकी कैपेसिटी 16,732 मीट्रिक टन है। अब इस कैपेसिटी को बढ़ाकर 2,000 करने की कोशिश की जा रही है। वहीं रेमडेसिविर के मुद्दे पर बात करते हुए बताया गया कि बढ़ती डिमांड को देखते हुए मई महीने तक इसका प्रोडक्शन 27.44 लाख से बढ़ाकर 74.10 लाख करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि 1 से 22 मार्च तक रेमडेसिविर इंजेक्शन के 49.7 लाख वायल पूरे देश में डिलीवर किए जा चुके हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।